हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स को लेकर अमेरिका के फैसले ने पुतिन को नाराज कर दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रैबकोव ने अमेरिका पर गुस्सा उतारा है। यूक्रेन को हिमार्स देने का अमेरिका का फैसला नकारात्मक है। रूस ने कहा है हिमार्स की सप्लाई का फैसला युद्ध भड़काने वाला है। रूस ने कहा है अमेरिका का फैसला आग में घी डालने वाला है। रूस ने कहा है अमेरिका का फैसला सीधे टकराव बढ़ाएगा। रूस ने कहा है सवाल यह है कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स मिलने से यूक्रेन को कितना फायदा होगा। देखिए अब जंग जो है पहले आपको यह समझना जरूरी है यूक्रेन के लिए क्या है जंग में। अब यूक्रेन के लिए जंग में अब है डोनबास, यूक्रेन के लिए जंग में अब है खेरसॉन। अब यूक्रेन को इनके ऊपर अटैक करना है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो यूक्रेन खार्किव में हिमार्स लगाकर बेलगोरोड पर हमला नहीं करेगा। सोचने वाली बात है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यह भी तो कहा जाता है। अगर यूक्रेन से ईयू का प्रॉमिस तोड़ा गया, नेटो का प्रॉमिस तोड़ा गया, तो अमेरिका से हिमार्स लेने के बाद रशिया पे अटैक ना करने का प्रॉमिस यूक्रेन बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। व्हाई नॉट? और अगर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं करते हैं तो आई डाउट ज़ेलेंस्की। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के लिए हिमार्स एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हिमार्स के जरिए जीपीएस गाइडेड मिसाइल छोड़ी जा सकती है, जिससे यूक्रेनी सैनिक 80 किलोमीटर की रेंज में मौजूद रूसी फौज के ठिकानों, सेना के काफिलों और टैंकों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। हिमार्स के जरिए यूक्रेनी सेना के लिए रूस के हथियार डिपो को तबाह करना आसान हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है हिमार्स का इस्तेमाल कैसे करेगा यूक्रेन। इन्होंने जैवलिन्स और स्ट्रिंगर्स का तो अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोलैंड ने यूक्रेन को 200 रशियन टैंक्स भेजे। कहां गए वो? कहां गए? सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को हिमार्स ऐसे समय में मिल रहे हैं जब यूक्रेनी फौज घातक हथियारों की कमी से जूझ रही है। और अब एक बहुत बड़ा सवाल जो कि रशिया के एनालिस्ट पूछ रहे हैं कि यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कहां जा रहे हैं वो? और कहीं ये हथियार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में तो नहीं आ जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।